नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ रहे हैं कैदी और कोकिला, कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड की यह कविता है। इसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। तो सर्वप्रथम कवि का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू कर दिया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कवि कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया और सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी की कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व दिया गया है। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता, रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। कविता के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास हैं। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति के गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसीलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। तो आइए कविता के पंक्तियों के माध्यम से कवि के भाव को समझते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो कोकिल, बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है कोकिल, बोलो तो। ये कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा उस समय लिखी गई जब वे जेल के भीतर बंद थे। स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा था। तो अर्धरात्रि में कवि को कोयल की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वे कवि कोयल से कह रहे हैं कि हे कोयल, तुम क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो। अर्थात तुम क्या गाकर क्या बताना चाह रही हो और बीच में तुम क्यों रुक जाती हो, बोलते बोलते तुम क्यों रुक जाती हो। कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है कोकिल, बोलो तो। यानी कि इस तुम्हारी वाणी में किसका संदेशा है जिसे तुम लेकर आई हो, कोयल बता दो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस कालिमामयी जगी क्यों आली। इन पंक्तियों में कवि कोयल को कह रहे हैं कि मैं ऊंची और काली दीवारों के घेरे में हूँ। अर्थात वे जेल के अंदर बंद हैं और वो जेल की काल कोठरी में बंद हैं जहाँ पर प्रकाश बहुत कम पहुँचता है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी ऊंची और काली दीवारों के घेरे में मैं रह रहा हूँ, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में।
ये जो जेल है यहाँ पर डाकुओं को, चोरों को और बटमार यानी कि राह चलते हुए लोगों को, लूटने वाले लोगों को रखा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो स्थान है, ये जो जेल है, वो डाकू, चोरों और बटमारों का डेरा है। ऐसी स्थान पर मैं रह रहा हूँ, जीने को देते नहीं पेट भर खाना। इस जेल में, इस कारागार में पेट भर खाना नहीं दिया जाता है, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। और यहाँ पर मरने की भी आज़ादी नहीं है, इसीलिए हम ना ही अच्छे से जी पाते हैं और ना ही मर पाते हैं, और हम तड़प कर ही इसका चार दीवारी के भीतर रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, हमारे जीवन पर दिन और रात कड़ा पहरा लगा हुआ है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। ब्रिटिश शासन की ओर इशारा करते हुए कवि कह रहे हैं कि ये शासन है या अंधकार का गहरा प्रभाव इस समय पर छाया हुआ है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो कहा जा रहा है कि हिमकर हमको निराश करके यहाँ से चला गया है, क्योंकि इस अंधेरे में या रात्रि के समय में जो चंद्रमा का प्रकाश होता है वह एक तरह की चांदनी बिखेरे रहता है, लेकिन वह चांदनी भी जीवन से अब चली गई है। इस तरह से जो हिमकर है, जो आशा की किरण रात में बनाए रखता है, वह भी निराश कर चला गया है और रात जो है वो पूरी तरह से काली हो गई है। इस कालिमा मई जगी क्यों आली। आली का अर्थ होता है सखी। तो कवि कोयल से कह रहे हैं कि हे सखी, तू कालिमा मई यानी कि तू भी क्या है, काले रंग की है। इस काली रात में तू क्यों जगी हुई है, तू किस कारण से जगी हुई है, वह कोयल से पूछ रहे हैं। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोयल बोलो तो क्या लूटा। अब यहाँ पे कोयल की आवाज़ को सामान्यतया कूकना बोला जाता है। कोयल की कूक बहुत प्यारी लगती है, तो कूक शब्द का प्रयोग कोयल के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कवि ने क्यों हुक पड़ी बोला, तो इसीलिए बोला है क्योंकि उनको कोयल की आवाज़ में मिठास नहीं बल्कि एक तरह की पीड़ा नज़र आ रही है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि तू क्यों हुक पड़ी, यानी कि इस दुखी स्वर में, वेदना युक्त स्वर में क्यों बोल रही है। वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो, तुम्हारी जो वाणी है इसमें एक पीड़ा का बोझ नज़र आ रहा है, तो इस पीड़ा में तू क्या बोल रही है या तू क्यों बोल रही है। हे कोयल बताओ तो, क्या लूटा, तेरा क्या लुट गया है, क्या छिन गया है तेरा। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोयल बोलो तो, क्योंकि तुम तो मृदुल वैभव की रखवाली हो, अर्थात तुम्हारी जो वाणी है, तुम्हारी जो बोली है, उसमें तो हमेशा मिठास खुली रहती है। उस मिठास के वैभव की तुम रखवाली हो, तो कोयल तुम्हारा क्या लुट गया है जिसके कारण तुम्हारी वाणी में इतनी वेदना आ गई है, इतनी पीड़ा आ गई है। कोयल बताओ तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोयल बोलो तो। अब जो कवि हैं वो कोयल से कह रहे हैं क्या हुई बावली। बावली का अर्थ होता है पागल। क्या तू पागल हो गई है, अर्धरात्रि को चीखी, इसीलिए शायद तू अर्धरात्रि को चीख रही है। वो कह रहे हैं अगर कोई पीड़ा नहीं है तेरे अंदर तो फिर क्या तू पागल हो गई है जिस कारण तू अर्धरात्रि को चीख रही है। कोयल बोलो तो, कोयल बताओ तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोयल बोलो तो। अब एक और प्रश्न वो कह रहे हैं कि तुझे किस दावा नल मतलब जंगल में लगने वाली आग, क्या तुझे किसी जंगल में लगने वाली आग की ज्वालाएं दिखाई दे रही हैं जिस कारण से तू चिल्ला रही है, चीख रही है। कोयल बोलो तो अर्थात बताओ तो।
क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोलू का चर्रकचू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। अब इन पंक्तियों में कवि कोयल से कह रहे हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का कहना, क्या तू मेरे शरीर पर इन जंजीरों से जो गहने हैं उनको नहीं देख सकती है। अर्थात ब्रिटिश सरकार ने उनके हाथों में जंजीरों की बेड़ियां डाली हुई हैं, तो वो उन बेड़ियों को बेड़ियां न कहकर अपना गहना कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इस ब्रिटिश राज में मुझे जो जंजीरों का गहना पहनाया गया है, क्या उसे तू देख नहीं सकती है। हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना, इसे मैं हथकड़ियाँ क्यों कहूँ, यह तो ब्रिटिश राज है जो जिसमें मुझे ये गहने के स्वरूप पहनाया गया है। कोलू का चर्रकचू जीवन की तान। कोलू जब तेल की पिलाई की जाती है तो उसे कोलू कहा जाता है और उस कोलू में बैलों को जोता जाता है। तो ब्रिटिश राज में उन बैलों के स्थान पे मनुष्यों को जोता जाता था। तो लेखक भी उनमें से एक थे, इसलिए वो कह रहे हैं कि कोलू के जो चर्रक चू की जो आवाज़ है वो मेरे जीवन की तान बन गई है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, गिट्टियाँ जो पत्थर तोड़कर बनाई जाती हैं उस पर मेरी अंगुलियों ने गाने लिख लिए हैं। इस प्रकार से मैंने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई सभी यातनाओं को सहर्ष स्वीकार कर लिया है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। अब लेखक ये कह रहे हैं कि मैं मोट खींचता हूँ, अपने पेट पर जुआ लगाकर मोट को खींच रहा हूँ। मोट क्या होता है, कुएं से पानी निकालने के लिए जो रस्सी होती है उसे मोट कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि मैं पेट पर जुआ लगाकर मोट को लगातार खींचता हूँ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इससे मैं कुएं से पानी नहीं न निकाल कर मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रिटिश साम्राज्य के अकड़ का जो कुआं है उसको खाली कर रहा हूँ। क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ये अकड़ है कि वे भारतीयों पर अत्याचार कर रहे हैं और भारतीय उनके सामने पूर्णतया असहाय हो रहे हैं। इस तरह की जो अकड़ उनके अंदर है उस अकड़ के कुएं को मैं खाली कर रहा हूँ और हर परिस्थिति में मैं अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि तेरे शब्दों में जो करुणा है वह रुलाने वाली है, इसलिए तू दिन में नहीं गा रही है, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। और हे आली, हे सखी, तू इसीलिए रात के समय में गजब ढा रही है, अर्थात रुला रही है। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांत बो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो। इस शांत समय में, रात्रि का समय क्या होता है, बिल्कुल शांत समय होता है। तो कह रहे हैं कि इस शांत समय में अर्थात इस रात्रि के समय में अंधकार को बेद यानी कि अंधकार को चीर कर रो रही क्यों हो, तुम क्यों रो रही हो, कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों, क्या तुम चुपचाप रात के अंधेरे में अपनी मधुर वाणी से विद्रोह के बीज, किसके प्रति, अंग्रेजी शासन के प्रति विद्रोह के बीज इस भांति क्यों बो रही हो, कोकिल बोलो तो, कोयल बताओ तो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृत की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली।
अब प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करते हुए बहुत अच्छी शब्द व्यंजना प्रस्तुत की है और अपनी परिस्थिति का वर्णन किया है। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, काली तू, कोयल का रंग काला होता है तो कह रहे हैं तू काले रंग की है। रजनी भी काली, ये जो रात है वो भी काली है। शासन की करनी भी काली, और ये जो ब्रिटिश शासन है उसकी जो करनी करतूत है वो भी काली ही है। काली लहर कल्पना काली, ब्रिटिश शासन की जो लहर है वो भी काली है। कल्पना काली, अर्थात इनकी जो कल्पना है, इनकी जो सोच है वो भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, और जिस काल कोठरी में मुझे रखा गया है वह भी काली है। टोपी काली कमली काली, मेरी जो टोपी है वो भी काले रंग की है। कमली अर्थात मेरा जो कंबल है वह भी काले रंग का है। मेरी लौह श्रृंखला काली, जिस लोहे की जंजीरों से मुझे जकड़ा गया है वह भी काली रंग की है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, और जो पहरेदार है उसकी जो हुंकार है यानी कि उसके गुस्से से भरी जो आवाज़ है वो ब्याली के समान है, अर्थात सर्पिणी के समान है। तिस पर है गाली ए आली, और उसके ऊपर से भी हे आली, हे सखी, वो गालियाँ बकते हैं, गालियाँ बोलते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तहराती, कोकिल बोलो तो कह रहे हैं ये जो संकट का सागर है वो पूरी तरह से काला है, और उसके ऊपर, इस संकट के सागर के ऊपर भी मरने की मदमाती यानी कि अपने आप को न्यौछावर करने के लिए क्या है, पूरी तरह से मदमस्त हो गए हैं, यानी कि पूरी तरह से अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए हैं। हे कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तहराती, तुम्हारे जो चमकीले गीत हैं उनको तुम इस स्वच्छंद वातावरण में क्यों तैरा रही हो, अर्थात इस वातावरण में क्यों तैरा रही हो, कोयल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तो कवि कह रहे हैं कि तुझे हरियाली डाली मिली है, यानी कि हरी हरी पेड़ की डालियाँ रहने के लिए मिली हुई हैं। मुझे नसीब कोठरी काली, लेकिन मुझे यह काली कोठरी नसीब हुई है, यानी कि मुझे इस काल कोठरी में बंद कर दिया गया है। तेरा नभ भर में संचार, यानी कि तू पूरे संसार में, पूरे आसमान में घूम सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, लेकिन मुझे तो केवल 10 फुट की इस काली कोठरी में ही रहना है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। तेरे जो गीत हैं उनको सुनकर सब वाह वाह बोलते हैं, रोना भी है मुझे गुनाह। लेकिन अगर मैं इस काली कोठरी में रोता हूँ तो उसे भी गुनाह समझा जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तेरी और मेरी इस विषमता को देख ले, यानी कि तेरी स्थिति और मेरी स्थिति में कितनी भिन्नता है, इस भिन्नता को तू देख ले। बजा रही तिस पर रणभेरी, उसके बावजूद भी तू क्या कर रही है, रणभेरी अर्थात युद्ध शुरू करने के लिए जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उनको बोला जाता है रणभेरी। और तू अब क्या कर दे, स्वतंत्रता के लिए रणभेरी बजा दे, ताकि इस ब्रिटिश शासन के प्रति के विरुद्ध स्वतंत्रता की रणभेरी बज जाए और स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो जाए। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आशव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। इस हुंकृति पर
तेरी इस हुंकार पर, तेरी इस आह्वान पर अपनी कृति से, अपनी लेखनी से या अपने कार्यों से कहो क्या कर दूं, तुम ही बताओ कि मैं और क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर, अर्थात मोहन यहाँ पर बोला गया है मोहनदास करमचंद गांधी जी को। तो कह रहे हैं कि मोहन का जो व्रत है, अर्थात जो संकल्प है स्वाधीनता के लिए, उस मोहन के व्रत पर मैं अपने प्राणों का आसव किस में भर दूं, हे कोयल बताओ तो स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक राष्ट्रीय चेतना जागृत करने वाली ये कविता कैदी और कोकिला हम लोगों ने पढ़ी। आशा है आपको ये समझ में आई होगी। धन्यवाद।